आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस के गुणों की भिन्नता कीजिए। तो देखते हैं इधर हम दो कॉलम बना लेते हैं, उसमें हम श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस के गुणों की बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा श्वेत फास्फोरस, ठीक, और इधर होगा हमारा लाल फास्फोरस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मेरे श्वेत फास्फोरस का है और ये है लाल फास्फोरस। तो सबसे पहले आइए इनकी संरचना की बात कर लें। तो श्वेत फास्फोरस जो होता है, हमारा फॉर्मूला उसका होता है P4, ठीक, और लाल फास्फोरस का भी हमारा फॉर्मूला जो होता है वो P होता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं P4 के संरचना की, तो श्वेत फास्फोरस की संरचना जो होती है चतुष्फलकीय होती है। लाल फास्फोरस की भी सेम ही होती है, P4 ही होता है, पर इनके गुणों में भिन्नता के कारण ये सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा श्वेत फास्फोरस, ये हमारा श्वेत फास्फोरस का चतुष्फलकीय डायग्राम है। कैसा डायग्राम है ये? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय संरचना होती है इसकी। ठीक, इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। लाल फास्फोरस हमारा P द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस P4 द्वारा। तो बात इसकी संरचना की बात करते हैं, तो हमारा जो श्वेत फास्फोरस होता है P4, इसकी संरचना ऐसी होती है। और ये जो बंध होते हैं बीच बीच में, ये जो बंध हैं, ये हमारे सहसंयोजक बंध हैं। कैसे बंध हैं? सहसंयोजक बंध हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, मैंने बताया चतुष्फलकीय संरचना होती है, ये याद रखिएगा। और इनके बीच जो P के बीच का ये जो गैप दिख रहा है आपको, जैसे मैं इसे एक उदाहरण से बता देती हूँ। P, ये जो आपको दिख रहा है संरचना, ये कैसी होती है? 60 डिग्री की होती है संरचना। और 60 डिग्री संरचना होने के कारण इनके बंधों के बीच में तनाव रहता है, जिससे वो पारस्परिक जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्वेत फास्फोरस की आकृति के बारे में। ये हमारे सहसंयोजक बंध होते हैं और इनके जुड़ने के बीच का कोण जो होता है 60 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। ठीक, अब बात करते हैं हमारे लाल फास्फोरस की। लाल फास्फोरस जो होता है ना हमारा, P होता है, वो अकेला P होता है, तो इनके बीच इसकी कोई संरचना नहीं होती है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। ये हमारे पहला पॉइंट था। ठीक है, पहले पॉइंट में अगर इसमें लिखें तो इसकी संरचना केवल P होती है, इसमें कोई संरचना वगैरह का झंझट नहीं है। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करें हम, हमारे दूसरे पॉइंट की, तो हमारा दूसरा पॉइंट जो होता है, अगर इसकी भौतिक अवस्था की बात कर लीजिए ना, फिजिकल स्टेट, तो हमारा जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो कैसा है? ठोस होता है और ये बहुत नर्म होता है। ये नर्म ठोस होता है, इसको पता है हम आराम से जल में रखकर काट भी सकते हैं। और जल में रखकर इसलिए काटा जाता है क्योंकि ये बहुत विषैला होता है, इसलिए। ठीक है, और वायु में इसे रखने पर ये जलने लगता है, इसी कारण हम जल में रखकर इसे काट सकते हैं। और ये बहुत नर्म ठोस होता है। और अगर लाल फास्फोरस की बात कर ली जाए, तो हमारा लाल फास्फोरस जो होता है वो चूर्ण टाइप का होता है, चूर्ण। ठीक है, वो ठोस नहीं होता है, भंजक चूर्ण टाइप का होता है। फिर अगर इसके मतलब क्रिस्टलीय रूप की बात कर ली जाए, तो हमारा श्वेत फास्फोरस जो होता है वो क्यूबिक टाइप में होता है, और वो होता है रोम्बोहेड्रल टाइप में। ठीक है,
अब बात करते हैं तीसरे गुणों में भिन्नता। तीसरा गुण इसका क्या है, ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन क्रिस्टलीय होता है। ठीक, ये रंगहीन क्रिस्टलीय होता है। ऐसे ही लाल फास्फोरस में बात कर रहे हैं तीसरे गुण की, तो ये हमारा होता है मतलब हमारा ये रंगहीन नहीं होता है, ये लाल कलर का होता है। ठीक है, लाल रंग, इसीलिए इसे लाल फास्फोरस कहा जाता है। तो ये रंगहीन तो नहीं है और ये क्रिस्टलीन नहीं होता है, जैसे कि मैंने सेकंड वाले में बताया चून टाइप में होता है। ठीक है, अब इसके फोर्थ पॉइंट की बात करी जाए अगर, तो फोर्थ पॉइंट में क्या होता है इसके, ये प्रकाश में रखने पर पीला हो जाता है। मैं इसे यहाँ पर लिख दूँ, प्रकाश में रखने पर पीला हो जाता है। इसी वजह से आपने सुना होगा इसे श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रकाश में रखने पर। अब ये क्या होता है, हमारा जो लाल फास्फोरस होता है ये कम अभिक्रियाशील होता है, श्वेत फास्फोरस के मुकाबले यह कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम सफ़ेद फास्फोरस को 240 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, मतलब P4 को 240 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय वातावरण में रखते हैं, निष्क्रिय वातावरण में, तो पता है निष्क्रिय वातावरण में रखते हैं तो ये लाल फास्फोरस में बदल जाता है, लाल फास्फोरस में बदल जाता है। ठीक, ये हमारा श्वेत फास्फोरस मतलब सफ़ेद। ठीक, ये हो गया। और ये गंधहीन होता है, हमारा लाल फास्फोरस जो होता है वो गंधहीन होता है। ठीक है, और हमारा जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसमें क्या होता है कि बहुत विषैला होता है और प्रकाश में रखने पर पीला हो जाता है। और ये होता है जो ये हमारा विषैला होता है और ये हड्डी को गला देता है, इसकी वाष्प जो होती है सफ़ेद फास्फोरस की वो हड्डियों को गला देती है। और यह जल में अविलय होता है, मतलब जल में नहीं घुलता है, अविलय होता है। और इसीलिए मैंने ऊपर की लाइन में बोला था इसे जल में रखकर भी काट सकते हैं, क्योंकि ये जल में नहीं मिलता है, जल में अविलय होता है। ये प्रॉपर्टी जो होती है लाल फास्फोरस में भी होती है। ये जल में क्या होता है, ये भी जल में अविलय होता है, जल में अविलय होता है। ये जल में अविलय होता है, अल्कोहल में अविलय होता है और क्लोरोफॉर्म में अविलय होता है। ठीक है, तो ये सारी रही इसकी गुणों में भिन्नताएं। ठीक है, और भी गुण हैं इसके, जैसे कि ये श्वेत फास्फोरस हैलोजन से क्रिया करता है, सल्फर से क्रिया करता है, धातु से क्रिया करता है। और लाल फास्फोरस भी हमारा इन्हीं से क्रिया करता है, पर ये कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।